बार में जाइए बार में भूली वस्तु खाए दे सतगुरु है दाता राम नाम की न करी कमाई मानस जन्म व्यर्था खोया नेक कर्म कभी किया नहीं भाई खेला खाया और सोया निंदा चुगली करी बहु तेरी बीज पाप का नित बोया दास कंवर कह नहीं सुनी गुरु की क्या मिल जागा इब रोया लाग्या रहिए पैरे में मेरा भाई रे लाग्या रहिए पैरे में मेरा भाई रे तेरी बनत बनत बन जाई रे लाग्या रहिए पैरे में मेरा भाई रे अंका कैलागे बंका कैलागे अंका कैलागे बंका कैलागे तेरे गई मेरा भाई रे लाग्या रहिए परे में मेरा भाई रे लाग्या रहिए परे में मेरा भाई। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों माताओं बहनों भाइयों जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। पहले ये सत्संग शिवानी के सत्संग के बाद करते थे लेकिन इस बार शिवानी का और भिवानी के सत्संग में टाइम बहुत कम रहा। 24 फरवरी का सत्संग शिवानी का होगा तो फिर भिवानी का 1-2 तारीख का हो जाता है तो बीच में ये संभव नहीं था। एक कारण तो ये था कि समय से पहले सत्संग का समय निर्धारित किया गया। दूसरा इसका कारण ये था कि सर्दी ने अपना पूरा प्रकोप दिखाया तो सब कहने लगे जी सत्संग सर्दी कब कम होगी जब फतेहाबाद का सत्संग हो जाएगा उसके बाद। 1 महीने से लगातार धुंध ठंड इतनी ज्यादा थी रोग बुखार बीमारी खांसी जुकाम से बड़े परेशान थे तो चाहता तो और भी इससे आगे था 5-7 तारीख का लेकिन ये इस बार ये भी परीक्षण करना था कि भाई इतवार के दिन संगत कितनी आती है देख लेंगे फतेहाबाद में। यहाँ पिछली बार थोड़ी कमी रही थी जगह की
वो भी अब पूरी कर दी गई है। संगत ने और 8 किले ज्यादा लेके आश्रम को बढ़ा लिया है। लेकिन कितना बढ़ाओगे? तुम जितने बढ़ाते जाओगे संगत मालिक उतनी ज्यादा बढ़ाता जाएगा। खुशी की बात है, जितने ज्यादा सत्संग हो, जितने लोग ज्यादा सत्संग से जुड़े, ज्यादा लोगों को सत्संग का लाभ मिले, देश में अमन चैन शांति पैदा हो, लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, प्यार और बुराइयों से बचे। आज हम देखते हैं नौजवान पीढ़ी में देखा देखी नशे की बुरी लत बढ़ती जा रही है। अगर सत्संग में आते हैं, अच्छे वचन सुनने को मिलते हैं, संतों की संगत, उनका संग बड़े बड़े पापियों को, ठगों को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को भी सुधार देता है। तो ये तो छोटी मोटी चीज है, कोई छोटी बुरी आदत है, लेकिन देखने में तो छोटी लगती है, परंतु बर्बादी सबसे ज्यादा यही करती है। कितने लोगों को इस नशे के कारण अपने नौजवान बच्चे खो देने पड़े, कितनों को अपने परिवार को इतना कष्ट दे दिया गया कि पूरी जिंदगी जो इंसान अपनी संतान के लिए इतनी मेहनत, इतना प्यार करता है, सब कुछ उन पर न्यौछावर करता है और उनको टाइम से पहले हुए बर्बाद अपनी आंखों के सामने देखता है, तो उनका जीवन नरक हो जाता है। आज की भी घटना मैं आपको बताऊं, जो ही हम तोशाम से थोड़ी पीछे थे, एक गाड़ी कोई तोशाम की तरफ से जा रही थी और उसने वो गाड़ी नीचे उतार दी। किस तरह से उसने उस गाड़ी को फंसा दिया, जाके देखा तो 3-4 नव युवक शराब के नशे में धुत, एक वहां पर गिरा पड़ा है, एक गाड़ी के पास खड़ा है, एक कोई मोटरसाइकिल वाला उससे निकालने की प्रयास कर रहा है। ये तो अपने साथ 5-7 गाड़ियां थी, 30-35 आदमी थे। जब वो गाड़ी निकाल के ऊपर खड़ी की, लेकिन उनको होश ही नहीं था। वहां से निकाल दिए जरूर, उनके पास खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल था। उनको निकाल के गाड़ी दे दी और उसके बाद हम तो निकल गए कि क्या पता उनकी क्या हालत हुई होगी, कैसे वो गए होंगे या नहीं गए होंगे, ये भी नहीं पता कहाँ के वो थे। लेकिन मुझे देख के शायद वो जानते थे, यूं तो कहने लगे, बोले जी हम तो सत्संग में गए थे। मैं क्या, सत्संग में तो हम जा रहे हैं, आप लोग सत्संग में कहाँ गए थे? फिर मैं, अच्छी बात है, चलो। तो मैंने बात कही कि सत्संग तो जितने आदमी को मिले उतने अच्छे। मैं ये बात बार बार कहता हूं, लेकिन सत्संग दिखाने के लिए और देखने के लिए नहीं होता, सत्संग मानने के लिए होता है। सत्संग में जो वचन कहे जाते हैं उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करो। सत्संग में बातें तो बड़ी ऊंची होती हैं, बातें हम सीख भी जाते हैं, बातें हम करते भी हैं, लेकिन उनको मानना और उस पर चलना बड़ा कठिन है। जो आज संगत आई है, इतनी संगत, अगर ये सब के सब इंसान सुधर जाए, एक एक आदमी को सुधारने का संकल्प भी लें, तो मैं तो कहता हूं देश सुधर जाएगा। ना सुधरो कोई बात नहीं, ना सुधारो किसी को नहीं कहूंगा। ये भी एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपने आप को सुधार लो, मैं सबको सुधार दूंगा। अपने आप को, अपनी जिम्मेवारी लो कि हम सुधर जाएंगे। आप सुधर जाओ, पूरा देश सुधर जाएगा। क्योंकि जब इंसान अपने आप को सुधार लेता है तो उसको देख के घर परिवार में दूसरे लोग भी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार भी सुधरना शुरू कर देते हैं। इसलिए सत्संग बड़ा जरूरी है। और ये जो वाणी भी कही, कितनी अच्छी वाणी थी।
कि करता रही ये सत्संग मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए रे। ऐसी भावना मत सोचो कि नहीं बनेगी, हमारे से नहीं होगा, ऐसी सोच मत बनाइए कि सत्संग करने से तेरी बनने का मतलब है कि एक दिन में नहीं बनती, समय लगेगा। एक दिन में तो हम भी इतने बड़े नहीं हुए, धीरे धीरे करके हम बच्चे थे, जवान हुए, अब और उम्र है, आगे और कुछ होगी। और अगर प्रयास करते रहे साथ ही साथ, देखो छोटा सा पौधा लगाते हैं, बड़ा होता है, पूरा होता है, फूल आते हैं, फल दे देता है। बच्चा विद्यालय में जाता है, प्रथम कक्षा, द्वितीय, तृतीय, BA, MA, और जिस तरफ भी जाना चाहता, एक दिन में तो नहीं हुआ। अमीर बनने के लिए कोई ये सोचता हो कोई एक दिन में अरबपति, करोड़पति बन जाता हो, नहीं बनता। एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बनता है, एक एक अक्षर के सीखने से विद्वान बनता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आपकी मन की शुद्धि और पवित्रता होती है। बुराइयां धीरे धीरे करके निकलती रहती हैं और अच्छाइयां आती रहती हैं। जब तक बुराइयां भरी हुई हैं तब तक अच्छाई को जगह ही नहीं मिलेगी। अंदर में लाख प्रयास करो। अवल तो इस युग में संत नहीं मिलते, मिलते हैं तो सत्संग नहीं मिलता। सत्संग और शिक्षा तो आजकल व्यवसाय हो गया है, कारोबार धंधा हो गया है। लेबल सत्संग का लगाते हैं, लेबल धर्म का लगाते हैं, लेकिन अंदर खोजने से मिलता कुछ नहीं है। अगर सच्चाई के साथ सत्संगी हो जाए, सच्चाई जो बयान की जाती है, लोगों के गीत गाने से, उनकी बातों को सुनाने से क्या हमारा उद्धार कल्याण हो गया? कितनी बातें औरों के उदाहरण दे दिए। अगर कोई कहे कि उन्होंने ये कर दिया, उनके गीत गाते हैं, लेकिन उनके गीत गा के हमने उनसे सीख क्या लिया? क्या हमने थोड़ा बहुत भी प्रयास किया? लेकिन जिनकी नाम लिए गए वो सच्चे थे, पक्के थे, अपने रास्ते पे वो पूरे अपने बल, साहस और शौर्य के साथ उस संघर्ष में उतरे, और जब अंत में जाके उन्होंने ये नाम पाया जिनके आज हम गीत गाते हैं। कहीं अंका बंका का नाम लिया गया, कहीं नामदेव का नाम लिया गया, कहीं पीपा का नाम लिया गया। क्यों लिया गया? उन्होंने क्या किया? कहीं कबीर साहब जी का, कहीं रविदास जी का, कहीं वाल्मीकि जी का, कि कहीं सदन कसाई जी का। कितने संत जितने भी हुए, इनके नाम हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारा क्षेत्र यही है, धर्म क्षेत्र है हमारा। हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हम धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं। हम अपने जीव के कल्याण और हित के बारे में सोचने वाले हैं, दुनियादारी के, कारोबार के नहीं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फील्ड जिनके थे, उनमें जिन्होंने ख्याति पाई, उनके भी तो नाम अमर हो गए। लेकिन हम जिस रास्ते पे चले हैं ना, उस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे से पहले चल के गए, उनके नाम इसलिए गिनाए कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हमें भी उनके पद चिन्हों पर चल के उसी तरह से नाम कमाना चाहिए। कौन सा नाम? नामवरी जब मिलती है जब इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है। बुराई तो इंसान कभी भी बिना सिखाए भी सीख जाएगा, उसके लिए कोई पाठशाला नहीं है। सही रास्ते पे चलने में आपको बहुत दिक्कत और परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उनमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इस रास्ते में तो बहुत स्पीड ब्रेकर हैं, जगह जगह रेड लाइट मिलेंगे, रुकना ही पड़ेगा। जगह जगह मोड़ काटने ही पड़ेंगे, रोकने वाले बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए सच्चाई के साथ उस रास्ते पे चलते जाएंगे। थोड़ा 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 करके भी अगर हम अभ्यास शुरू कर देंगे तो एक दिन हम हर प्रकार से पाक, साफ और पवित्र हो जाएंगे, बुराइयां निकल जाएंगी। अब ये नहीं हो सकता कि हम
बात तो ऊंची ऊंची करते हैं, करना कुछ चाहते नहीं है। नाम लिए कितने दिन हो गए, गीत गाते मैंने नाम लिया था, ये लिया था। मन में ईर्ष्या पालते हो, द्वेष पालते हो, लालच से भरे हुए हो, अपने स्वार्थ के सिवाय कोई सोचते ही नहीं हो। धर्म कहाँ आड़ा आएगा, कहाँ आपके रास्ते को, कहाँ आपके जीवन को सुधार देगा। जीवन को सुधारना चाहते हो तो बेपरवाह होइए ना। दुनियादारों की तरफ अगर देखोगे तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे। वो अपने अनुरूप, अपने विचार, अपनी सोच के अनुसार आपको अनेक प्रकार की बातें बना के रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप निकले हो, आप सच्चे होकर अगर चलते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो उनकी कोई शक्ति और ताकत नहीं है तुम्हें रोक दे। नहीं, गुरु से तुम्हारी, गुरु में आस्था पूरी नहीं, विश्वास नहीं तुम्हारा, तो गुरु तुम्हें क्या दे देगा। अब वो भी तुम कपट और बनावटी और झूठ से व्यवहार करते हो तो उस झूठ में तुम्हें मिलेगा कुछ भी नहीं। ये जीवन तो 4 दिन का है। 4 दिन के कारण क्यों अपना तुम जीवन बुरा बनाते हो, क्यों खोटे कर्म करते हो, क्यों पाप कर्म करते हो, क्यों नरकों में अपना जगह बनाते हो पहले ही। अगर अपने मन को पवित्र रखोगे, तुम्हारे ये मन से जब भ्रम निकल जाएगा कि मुझे अपने किए का परिणाम मिलना है, कर्म की बात है सारी की सारी, कर्मबाजी जीतता है, कर्मबाजी हराता है, कर्म फल सबको मिलता है। कर्म नेक करोगे तो नेकी का फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे करोगे तो बुरा ही बुरा होगा। लेकिन भक्ति रूपी अगर कर्म करोगे तो जीव का हित और कल्याण होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो यूं आने से कोई खाने के लिए डूब जाता है, कोई और कोई चीज के लिए डूब जाता है, कोई लेके किसी का मुकर जाता है। वो अगर आपने पिछले जन्मों की याद नहीं है तो अब तो कम से कम पहचान लेना चाहिए। अब तो ये देख लेना चाहिए कि कर्म फल मिलेगा, जो कर्म जैसा होगा वैसा ही फल मिलेगा। नहीं अगर समझते तो बो के देख, गेहूं बोते हो तो गेहूं काटते हो, जो बोते हो तो जो काटते हो। ये कोई ऐसा रंग नहीं कि बाहर से पोत दे हुए तो अच्छा दिखाई देगा। हृदय जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं होता, बाहर से तुम चाहे कैसे भी रहो, कौन देखता है। बाहर की सफाई दुनियादारों को दिखाते हो, हृदय की शुद्धता और पवित्रता प्रभु देखता है। जब हृदय मलिन है, बाहर से साफ हो तो दुनियादारों की नजरों में साफ जरूर होगे, लेकिन परमात्मा की नजर में तो तुम्हारी कोटी भी कीमत नहीं है। वही जीव कीमत पाता है जो प्रभु की भक्ति करता है, हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाता है, नेक कर्म करता है। हम घरों में शांति नहीं रखते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, रोजाना के झगड़े रहते हैं। जिन घरों में झगड़े, लड़ाई, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है, कहाँ भक्ति होगी, क्या भक्ति है। ये पहली भक्ति तो यही है, यही धर्म है। हम धर्म की पालना नहीं करते। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, माँ बाप की सेवा करना, बीमार तकलीफ के अंदर किसी की मदद करना, तन मन और धन तीनों चीज कहते हो कि गुरु को दे दिए। गुरु को ना दो, कोई जरूरत नहीं है गुरु को इन चीजों की। ये तन मन और धन अपने परिवार को दिया करो, अपने माँ बाप को दिया करो, अपनी पत्नी को दिया करो, अपनी संतान को दिया करो। संतान को अच्छी संस्कार जो अच्छे बनाओ उनको। ये नहीं कि उनके सामने निंदा चुगली करने बैठ जाते हो, तुम्हें अपने सिखाने की जरूरत नहीं, वो आपने बहुत बुरे बना दिए हैं। जिन घरों में निंदा होती है उनके बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। वो सुनते हैं, बाहर जाके बताते हैं वो कि फलाना आदमी ऐसा था, उसने ये कर दिया। क्यों? बच्चों ने कहां से सीख लिया? उनके घरों में ये बात होती है। इसलिए तुम घरों में अपना शुद्ध वातावरण बनाओ। पहले खुद अपने आप को अच्छा बनाओ। हम खुद अच्छे नहीं होंगे तो हमारे अंदर आम बात अपने कह देती है, बटोड़े में तो गुस्से निकलेंगे। बोलो हो ना, बटोड़े में गुस्से भर क्यों रखे हैं? गुड़ की बेली भरो ने वो निकलेंगी। अच्छी चीज क्यों नहीं भरते? अच्छे संस्कार, अच्छे गुण जब होंगे, घरों में प्यार प्रेम शांति होगा, लक्ष्मी आएगी। घरों में लड़ाई झगड़ा होगा तो उड़े तो भाई लक्ष्मण होगा। रोज के बवाल रहेंगे उल्टे सीधे। इसलिए पहली चीज है कि घरों में प्यार प्रेम, जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विदाना। जहां सुमति है, जहां आपस में प्यार प्रेम है, मेल जोल है, एक दूसरे बड़े छोटे की इज्जत कदर करता है, उस घर में कभी टोटा नहीं आऊगा। मेरे से लिखवा दे। आओगा तो भी टोटा छोड़ के भाग जाएगा, खड़े रुकेगा, टोटा रुकड़ देंगे वो।
लेकिन जिस घर में प्यार प्रेम शांति नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। मन की शांति चली जाएगी, दिन की भूख चली जाएगी, रात की नींद चली जाएगी, मन में और उधेड़ बुन बनी रहेगी, कभी बीमार रहोगे, कोई तकलीफ होगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहली चीज, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, जबान से मीठे बोलो। पैसे नहीं लगते बोलने के, मीठा बोलने के। किसी को मीठा बोल के देखो, तुम्हें बदले में क्या कहेगा। वो 2 बार बोलेगा, आप 1 बार बोलोगे। अगर किसी बुजुर्ग को बोल के देख लेना, राधा स्वामी बोलते हो तो राधा स्वामी, नहीं तो राम राम तो बोलते होगे या नमस्ते बोलते होगे, कुछ ना कुछ तो आदर सत्कार के लिए बोलते होगे। ताऊ राम राम, राम राम बेटा, राम राम, राम राम कई बार बोलेगा वो। क्यों? उसने कोई बोलने वाला है ही नहीं। अरे इतना मीठा बोल, अगर किसी ने बोल दिया, उसका दिल जीत लिया। किसी का दिल जीत लिया, उससे आशीर्वाद मिल लिया। आशीर्वाद जो मिल गया, आशीर्वाद फलीभूत होता है। जो अच्छा बोलता है उसको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, जो बुरा बोलता है तो उसकी दिल से कोई अच्छी भावना तो उसके प्रति निकलेगी नहीं, मिलेगा क्या। इसलिए कहिए कि सज्जन के मुख आमी बहत है जब बोले जब प्यार, दुर्जन का मुख बंद कर रखो भट्टी भरे अनार। दुष्ट लोगों के जबान से अच्छे वचन नहीं निकलते कभी भी, लेकिन अच्छा बोलने में दाम भी नहीं लगते। और वाणी तो कुछ का कुछ बोल दोगे। वाणी बड़ी अनमोल है। ये एक ऐसा मंत्र है जो दूसरे आदमी के दिल को जीत लेता है। वशीकरण मंत्र कहते हैं इसको, बस में कर लेना। मीठा बोलोगे अपना बना लोगे, कड़वा बोलोगे दुश्मन बना लोगे। और जब मन में शांति होगी, घरों में शांति होगी, जबान में मिठास होगा, तो आप जब भी शांति से बैठोगे, तुम्हारे मन में कोई धुकड़ चुकड़, कोई दूसरी विरोधी विचार ख्यालात नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो एकांत में जब भी उस नाम भक्ति के लिए आंखें बंद करके, और जो तुम ध्यान की अवस्था में जाओगे और उस नाम का सुमरण करोगे, तो एकदम आपकी सुरती दोनों तिलों के बीच में, इन आंखों के पीछे की तरफ जब वो शिथिर हो जाएगी, आपको वो शांति मिलेगी कि इस दुनिया में आपने कभी ना देखी, ना सुनी, ना कहीं मिली। उस शांति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने घर बार सब कुछ त्याग के जिनके गीत गाए। राजे महाराजाओं ने राज को ठोकर मार दिया और उसको सब कुछ त्याग के 36 प्रकार के भोजन त्याग दिए, पैरों में जूतियां नहीं पहनी, तन पे कपड़ा नहीं पहना, भीख का मांग के खाना शुरू कर दिया। क्यों? कि उस नाम में जो शक्ति है उसको पाने के लिए इंसान को तप, त्याग और साधना 3 चीजें करनी पड़ती है। और तप, त्याग और साधना की बात यह है कि हम उसको घर बैठे ही कर सकते हैं। कबीर साहब की वाणी बड़ी कमाल की वाणी है। वो क्या कहते हैं कबीर साहब? आजा रे खिलाड़ी तन खेल रे खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। भक्ति का रास्ता कितना सुगम। माला जपो तो ऐसी जपनी, जैसे बांस पे चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी। मुश्किल है, कठिन है ये साधना करना, डटना। हमें कहते हैं कि उस पर डटना बड़ा कठिन है। माला जपे तो ऐसी जपनी, जैसे बांस पे चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी, डटे तो पर लेती रे, मन मार सूरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। घर बैठे फकीर बन सकते हो। घर छोड़ना नहीं, बच्चे नहीं छोड़ने, स्त्री को नहीं त्यागना, नहीं, बुरी आदतों को त्यागना है, इस शरीर को साधना है, मन को डांटना है। जिस प्रकार से नटनी बांस के ऊपर कैसे टिक जाती है, वो इस प्रकार अपने शरीर को साध लेती है। डटना से तो कठिन, लेकिन नित्य प्रति अभ्यास करते करते डटती है वो। तो आप दुआ मांगता हूं, मैंने तो जिंदा शक्ति अपने गुरु की देखी है। जब भी मेरी जरूरत पड़ती है हाजिर नाजिर खड़े होते हैं।
मेरे से अगर कोई ये कहे, मैं कभी दूर मानता ही नहीं। देह रूप में ना हो, सूक्ष्म रूप में मेरे साथ हैं। जहां याद करता हूं वहीं हाजिर होते हैं। गुरु को मैंने गुरु की सेवा की, गुरु के वचन को माना, उनकी आज्ञा में रहा, तो गुरु मेरे से दूर कैसे हो जाएगा। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, और गुरु महाराज से दुआ करूंगा आपकी भी सद्बुद्धि दे, अच्छे विचार बनाए, और तुम्हें भी भक्ति करने की शक्ति दे। इसी जीवन में आप अपनी भक्ति करके जीवन को सफल करके जाओ। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो।